हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है महासागरीय और महाद्वीपीय संचलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। महाद्वीपीय संचलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अब तक हमने वैगनर का सिद्धांत पढ़ा। वैगनर का कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में चर्चा की। इसके बाद हमने संवहन धारा का सिद्धांत जो कि आर्थर सोहोम द्वारा दिया गया था उनके बारे में चर्चा की। तो इसके बाद हमने संवहन धारा सिद्धांत के बारे में चर्चा की। आज की जो क्लास संबंधित है वह है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की बात की जाए तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, वह है हैरी हेस ने किया। 1961 में इसका प्रतिपादन किया गया। अब सागर नितल प्रसरण सिद्धांत क्या है इसको हम समझते हैं। तो यह क्या है, मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता और भूपर्पटी का निर्माण करता है। इसके बाद महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाए जाने वाले चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन एवं चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। कटकों के समीप चट्टानें नवीनतम होती हैं और कटकों से दूर जाने पर अधिक प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। नितल प्रसरण सिद्धांत को हम समझते हैं। हैरी हेस ने बताया जो कि यहाँ पर क्या है, ओशियन है। ओशियन का जो मिडिल पॉइंट भाग है या मध्य भाग है, मध्य भाग को मान लिया जाए, यहाँ पर हम ए मान रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नवीनतम कटकों का निर्माण हो रहा है। निरंतर नवीनतम कटकों का निर्माण हो रहा है या नवीन कटकों का निर्माण हो रहा है, कटकों का निर्माण हो रहा है। तो मध्य भाग में क्या है कि यहाँ पर ओशियन के मध्य भाग में नवीन कटकों का निर्माण हो रहा है। और कटक निर्माण के पीछे जो कारण क्या है कि यहाँ पर देखा गया कि संवाहनी धारा का प्रभाव देखा गया है। तो पिछली क्लास में हमने देखा संवाहनी धारा के बारे में, देखा कि मेंटल यहाँ पर क्या है, मेंटल है और मेंटल के आसपास जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है और ऊपरी सतह पर टेम्परेचर कम है, मान लिया जाए यहाँ पर 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। इस तरह संवाहनी धारा का विकास होता है क्योंकि ऊर्जा एनर्जी क्या चलेगी, अब हाई टेम्परेचर से एनर्जी लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी। तो यहाँ से मेंटल से एनर्जी ऊपर की तरफ यहाँ पर उठेगी। इसे कहा गया कन्वेक्शनल करंट कहा गया, कन्वेक्शन करंट कहा गया, कन्वेक्शन करंट कहा गया या इसे कहा गया संवहन धारा कहा गया, इसे संवहन धारा कहा गया। जी किस तरफ चल रही है, क्रस्ट की तरफ चल रही है। कहां से, मेंटल से एनर्जी क्रस्ट की तरफ ऊपर उठ रही है। अब यहाँ क्या होता है कि जो मेंटल है यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के पीछे कारण क्या देखा गया कि यहाँ पर पाया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। इस कारण से मेंटल का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। अब हाई होने के साथ साथ क्या होगा कि जो मेंटल के आसपास जो पदार्थ हैं वह क्या होगा, पिघलित अवस्था में हो जाएंगे और पिघलित अवस्था में होने के कारण या एनर्जी जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ऊपर साथ साथ यह मैग्मा भी या पिघलित मैग्मा ऊपर की तरफ उठेगा और पिघलित मैग्मा ऊपर की तरफ उठकर क्या करेगा कि जो ऊपरी सतह है, क्रस्ट है, यहाँ पर जमा होगा और जमा होने के साथ साथ क्या होगा कि नवीन कटक का निर्माण हो रहा है या नवीन रीज का निर्माण हो रहा है इस तरफ। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर बार बार ज्वालामुखी क्रिया का घटित हो रही है, ज्वालामुखी क्रिया या वॉल्केनो इरप्शन का की घटना इस क्षेत्र में घट रही है और ज्वालामुखी इरप्शन के कारण यहाँ पर कटक बन रहे हैं यानी ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नवीन ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। और चूंकि यहाँ पर धारा चल रही संवहन धारा, अब यहाँ पर धारा जाकर क्या होगी, अपसरित हो जाएगी, यहाँ टकराकर दो साइड की तरफ, दोनों साइड विपरीत दिशा में अपसरित हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि यह प्लेट जो इधर वाला पार्ट है, मान लिया जाए इसको यक्स वाला पार्ट है, यह मूव करेगा इस तरफ, जबकि वाई वाला पार्ट
मान लिया जाए यहाँ पर वायु वाला पार्ट है तो यह मूव करेगा इस तरफ, दोनों विपरीत दिशा में प्लेटें चलने लगेंगी। तो इन्होंने बताया जैसे जैसे यहाँ पर रिज है या कटक है, कटक से हम दूर जाते हैं तो जो चट्टानों की संरचना या चुंबकीय गुणों में क्या है, असमानता पाई जाती है। यानी इधर जाएंगे तो जैसे जैसे हम कटक के नज़दीक होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो चुंबकीय नवीन चट्टानी पाई जाएंगी, और कटक से जैसे हम दूर की तरफ जाएंगे, मान लिया जाए यहाँ पर पूरब पूरब की तरफ जाएंगे तो कटक के दूर जाएंगे जब हम, तो यहाँ पर चट्टानों की आय में वृद्धि होती है, चुंबकीय गुण में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार इस साइड भी जैसे हम कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ेंगे या मान लिया जाए पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो परिवर्तन होता है। तो इसको हम दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, दोनों तरफ ये कॉन्टिनेंट मान लिया जाए ए कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर बी कॉन्टिनेंट है, और बीच वाला भाग क्या है, यह भाग है ओशियानिक क्रस्ट है, यहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट है। अब चूंकि मेंटल यहाँ पर मेंटल है, मेंटल में क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ से संवहनी धारा ऊपर की तरफ उठ रही है, संवहनी धारा ऊपर की तरफ उठ रही है, और संवहनी धारा ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर टकराने के बाद दोनों तरफ क्या होगा, अपसरित हो जाएगी, दोनों तरफ अपसरित हो जाएगी। अपसरित होने के साथ साथ जो प्लेटें हैं ओशियानिक क्रस्ट है, यह वाला पार्ट इस साइड मूव करेगा, ओशियानिक क्रस्ट मान लिया जाए एक वाला पार्ट इस साइड मूव करेगा और यह वाला पार्ट इस साइड मूव करेगा। यहाँ से संवहनी धारा ऊपर की तरफ उठ रही है, एनर्जी या संवहनी धारा ऊपर उठ रही है, तो इसमें साथ में क्या होगा, संवहनी धारा के साथ यहाँ पर जो पिघलित पदार्थ जो मैग्मा है ऊपर की तरफ उठेगा, और मैग्मा ऊपर या ओशियानिक क्रस्ट पर आकर यहाँ पर क्या होगा, जमा हो जाएगा, इस एरिया में जमा हो जाएगा। इसे कहा गया कटक, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, कटक का निर्माण होता है, कटक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर नवीन क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर नवीन ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। अब चूंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं, तो जब यहाँ क्रस्ट का निर्माण होगा तो आगे इस साइड मूव करेंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपसरित हो जाएंगे, क्योंकि धारा का जो प्रवाह है इस साइड है, एक दूसरे के विपरीत है, या इसे कहा जाता है संवहनी धारा। ने बताया कि जैसे हम कटक के दोनों साइड, यानी मान लिया जाए यहाँ पर पूरब है और यह पश्चिम दिशा है, कटक के दोनों साइड जैसे हम कटक से दूर जाते हैं, कटक से जैसे हम दूर की तरफ जाते हैं तो जो यहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट की जो संरचना है उसकी आय में वृद्धि देखी जाती है, आय में वृद्धि देखी जाती है, आयु में वृद्धि देखी, यानी यहाँ पर कटक के पास नवीन चट्टानें पाई जाएंगी, नवीन मैग्मा पाया जाएगा, जबकि क्रस्ट से दूर जाने पर यहाँ पर ओल्ड चट्टानें पाई जाएंगी। इसी प्रकार पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कटक के साइड में, जस्ट साइड में क्या है, यहाँ पर नवीन चट्टानें पाई जाएंगी और यहाँ पर ओल्ड चट्टानें। जैसे हम क्रस्ट से या कटक से दूर जाएंगे चट्टानों में परिवर्तन आएगा, उनकी आयु में परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार कटक के दोनों साइड, यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर कटक से दूरी मान लिया जाए यहाँ पर 5 किलोमीटर तक और यहाँ पर 5 किलोमीटर तक, दोनों साइड, कटक के दोनों साइड एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। अर्थात इसमें जो चुंबकीय गुण होगा, चुंबकीय गुण संरचना, चुंबकीय गुण संरचना आदि क्या है, या चट्टानों की जो आयु है इसमें क्या है, समानता पाई जाएगी, इसमें समानता पाई जाएगी। इसी प्रकार कटक से जब हम 10 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं, यहाँ पर 10 किलोमीटर और इस साइड भी 10 किलोमीटर दूरी पर आते हैं, तो इन दोनों में भी एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। तो यहाँ भी दोनों प्रकार की, दोनों क्षेत्रों में चट्टानों की
संरचना में क्या है, समानता पाई जाएगी, यानी चुंबकीय गुण बराबर होगा। इसी प्रकार कटक से जब हम 20 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं, यह वाला क्षेत्र है, और इधर भी उतनी दूरी पर आते हैं, तो यहाँ भी एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कटक के पास नवीन चट्टानों का निर्माण हो रहा, बार बार मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है, और यहाँ वॉल्केनो इरप्शन के कारण नवीन चट्टानें बन रही हैं, और यही चट्टानें आगे क्या होगा, इन क्योंकि यह जो प्लेट है मूव कर रही है, आगे चलकर यह कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी। यहाँ पर जो ओशियनिक प्लेट है वह क्या होगी, छेपित हो जाएगी के पास से, या चूंकि यह भारी है प्लेट है, वो जो ओशियनिक प्लेट है वह भारी है, घनत्व इसका अधिक है, तो यहाँ छेपित हो जाएगी। इसे कहा जाता है सबडक्शन जोन कहा जाएगा। और इसी प्रकार इस साइड भी जो ओशियनिक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, यहाँ भी सबडक्ट हो जाएगी, यानी इसे कहा जाता है सबडक्शन जोन कहा जाता है। फिर यह जब नीचे की तरफ जाएगी तो मेंटल में पहुंचेगी, तो फिर गलित अवस्था में आकर पुनः इस क्षेत्र में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार एक साइकिल चलती है, और पुनः या मेंटल के रूप में ऊपर की तरफ, या मैग्मा के रूप में ऊपर की तरफ उठेगी संवहन धारा के साथ साथ। फिर कटक का निर्माण होगा। फिर यहाँ क्या होगा, इस साइड दोनों साइड विनाश होगा, यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट का क्या होगा, विनाश होगा, जबकि यहाँ पर नवीन ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार जैसे हम कॉन्टिनेंट की तरफ, दोनों साइड कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो जो संरचना है, या जो चुंबकीय गुण है, या जो मैग्मा जो क्रस्ट है, उनकी आयु में क्या है, वृद्धि देखी जाती है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। यहां पर स्थित है, यह क्या है, अटलांटिक ओशन है, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन है, और इनके मध्य में क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक रिज या कटक का निर्माण हुआ है, कटक पाया जाता है। यहाँ पर स्थित है एक कटक या रिज स्थित है। क्योंकि कटक का निर्माण हुआ संवहनी धारा के कारण, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहनी धारा चल रही है, जिससे क्या हो, वॉल्केनो इरप्शन के कारण यहाँ पर कटक का निर्माण हो रहा है। और कटक के निर्माण के पीछे कारण संवहनी धारा के कारण यह प्लेट इस साइड जा रही है, और यह प्लेट इस साइड जा रही है। मान लिया जाए इसको ए प्लेट है, और इसको मान लिया जाए बी प्लेट है। तो ए प्लेट का मूवमेंट किस तरफ है, मान लिया जाए यहाँ पर पश्चिम की तरफ है, और बी प्लेट का मूवमेंट कहाँ पे है, यह भाग है पूरब की तरफ है। तो इस प्रकार मूवमेंट कर रही है, और बीच में क्या है, नवीन ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बार बार वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, या वॉल्केनिक घटना घट रही है, इस कारण से यहाँ पर नवीन कटक का निर्माण हो रहा है। एक तरफ नवीन कटक का निर्माण हो रहा है, और हैरी हेस ने बताया कि मान लिया जाए यहाँ पर एक है, एक स्थान है, दो है, तीन है, चार है। यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, चार है। तो कटक के दोनों साइड क्या है, एक स्थान पर यहाँ पर जो क्रस्ट की में क्या है, समानता पाई जाएगी, या संरचना में समानता पाई जाएगी, यानी चुंबकीय गुण क्या होगा, दोनों में बराबर होगा। कटक के दोनों वाला साइड यह मान लिया जाए एक स्थान है। उसी प्रकार कटक का जो दूसरा स्थान है, और यहाँ पर भी दोनों में क्या है, समानता पाई जाएगी, चट्टानों में समानता पाई जाएगी। इसी प्रकार कटक का जो तीसरा भाग है, दोनों साइड, इसमें भी समानता पाई जाएगी, एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। इसी प्रकार जो चार और दोनों साइड चार जा रहे हैं, यहाँ भी एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, तो इनमें भी दोनों में क्या है, समानता पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम कटक की दूर पूरब की साइड जाएंगे, तो इनमें क्या होगा, जो चट्टान है आयु में वृद्धि, यानी यहाँ पर नवीनतम, कटक के पास नवीनतम चट्टान पाई जाएंगी, जबकि यहाँ पर पुरातन या प्राचीन चट्टानें पाई जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ पर कटक की साइड नवीन चट्टानें पाई जाएंगी, और यहाँ पर पुरातन चट्टानें। जैसे हम दूर जाते हैं कटक से, यहाँ पर चट्टानों की आयु में वृद्धि देखी गई। तो और यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ नवीन क्रस्ट या ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, और जैसे हम कटक की दूर जाते हैं, तो इनमें प्राचीन या ओल्ड चट्टानें पाई जाती हैं। तो आज की क्लास में हमने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसका प्रतिपादन किसने किया, हैरी हेस ने किया। और इसने बताया कटकों के समीप चट्टानें नवीनतम, और कटकों से दूर क्या है, प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। इसी प्रकार महासागरीय प्रवृत्ति की चट्टानें महाद्वीपीय प्रवृत्ति की चट्टानों की अपेक्षा क्या होती हैं, नवीन होती, क्योंकि यहाँ पर बार बार नवीन चट्टानों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं, जिससे क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शन की क्रिया होती है, और नवीन
स्थलखंड का निर्माण हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास बस यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।